Hello guys, welcome to my channel. My name is Bhuvnesh Sharma and our today's topic is brain research and brain development. उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये बता दूँ कि ब्रेन के बारे में आज इसलिए मैं बताना चाहता था क्योंकि कई लोगों के रिज़ल्ट्स वगैरह आने शुरू हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स भी आने शुरू हो चुके हैं सॉरी। तो उन्होंने मुझसे स्पेशली बोला कि सर कुछ ऐसा कुछ बताइए कि मोटिवेट हूँ या कुछ दिमाग के रिलेटेड या क्या किया जाए, क्या कैसे हम प्रिपेयर करें एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसके लिए मैंने कुछ एक मैं बुक पढ़ रहा था, जॉन एल मेडिना की थी। तो उसमें उन्होंने कुछ ब्रेन पावर्स के बारे में लिखा हुआ था, ब्रेन की थ्योरीज़ के बारे में लिखा हुआ था। तो वो उनका कहना था कि अगर आप उनकी ये सारी चीज़ें मानते हैं तो आपका ब्रेन की एक्टिविटी 34% से भी ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि मेमोरी बेटर होती है कि नहीं होती। लाइक से पहले मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ। एक 80 साल के दो पेशेंट्स हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम रहीम है। राम डेली एक्सरसाइज करता है, डेली सब कुछ करता है, जॉगिंग पे जाता है, खाना सब कुछ करता है, एक्सरसाइज लिटिल बिट कर लेता है, फिर रात को वॉक करता है और आराम से आके लेट जाता है। उसका ब्रेन बिल्कुल हेल्दी है, ही इज़ 80। और दूसरा रहीम, उसका नाम भी वो भी 80 की ईयर का ही है, लेकिन उसका क्या है, वो सारा दिन घर में ही रहता है, कुछ सुनता नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं है, कोई ब्रेन को कोई नॉलेज नहीं दे रहा, कोई टॉनिक नहीं मिल रही ब्रेन को, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा ब्रेन को। तो वो सारा दिन बिस्तर पे लगा रहता है। तो ये हमारे ब्रेन की ही ताकत है कि जो एक बंदे को एज डजेंट मैटर, एक बंदे को 80 साल के जो पूरा शहर घूम रहा है, और एक बंदा 80 साल का जो है वो बेचारा बेड से भी नहीं उठ पा रहा। तो ये उन्होंने बताया था कि अगर हम पॉजिटिव की तरफ सोचते हैं तो पॉजिटिव ये है, अगर नेगेटिव की सोचते हैं तो नेगेटिव की तरफ इतना नेगेटिव चले जाते हैं स्टूडेंट्स भी। और इसमें ये है कि अगर 80 साल में भी ब्रेन को अगर हमने ठीक रखना है, 80 में या 18 से लेके 80 तक ब्रेन को पहले कीजिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद जो होगा कि एक स्पार्क सा आ जाएगा आपके अंदर। तो आप सोचोगे कि यार मैंने इन्हें अब एक्सरसाइज ही किया करनी है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मेरी। एक्सरसाइज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ अच्छा खाएंगे, अच्छा नहीं खाएंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट वन वाज, हाँ, जॉन जॉन मेडिना ने बोला था कि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई ह्यूमन की एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन का जो ब्लड है वो मसल की तरफ जाता है, मसल की तरफ से जाके वो आगे दोबारा से पंप करके पूरी बॉडी में ही सर्कुलेट होता रहता है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, ब्लड वेसल्स ऊपर को जाएंगी, ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, उतना ही अच्छा है। सो तो ये है, ये था उनका एक और टेक्निक थी। और द नेक्स्ट टेक्निक वाज ह्यूमन ब्रेन। उन्होंने बोला था एक बार कि ह्यूमन का ब्रेन ना लिजर्ड ब्रेन है। लिजर्ड ब्रेन जैसे छिपकली होती है, छिपकली का एक छोटा सा ब्रेन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग, छोटे छोटे से काम, ब्रीदिंग हो गई, स्लीपिंग हो गई, बस यही चीज़ सब कुछ, मतलब काम कोई भी नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये हो गया हमारा लीजर्ड ब्रेन। बट जॉन मेडिना कहते हैं कि अगर हम इसको लीजर्ड ब्रेन को कैट ब्रेन में डेवलप करना चाहते हैं तो उन्होंने एक काम बताया है कि ये जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले वही काम स्टार्ट कीजिए जिस काम को आप नहीं कर सकते। पहले ही अपने आप को टारगेट दे दीजिए कि मैंने आज ये काम करना है, चाहे वो पॉसिबल हो चाहे ना हो, एंड ये याद रखिए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जैसे उन्होंने एक और बताया, माइकल जॉर्डन के बारे में एक एग्जांपल बताई हुई है उन्होंने, जिसमें लिखा हुआ है कि 1984 में उन्होंने बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया और बेसबॉल में आ गए। तो उन्होंने, वो जितना बास्केटबॉल अच्छा खेल रहे थे उससे ज़्यादा बेसबॉल अच्छा खेलने लग गए। तो उनके ब्रेन पे रिसर्च की, उन्होंने बताया कि क्या किस वजह से हो सकता है ये, किस की सेम ही, ये तो उससे भी अच्छा प्रोडक्टिविटी इसकी गेम में उससे भी अच्छी है। तो माइकल जॉर्डन जो थे उन्होंने 1984 में चेंज कर लिया बास्केटबॉल टू बेसबॉल।
तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी नाम बनाया अपना। ये इसे कहते हैं ब्रेन वायरिंग। ब्रेन वायरिंग का मीन्स कि आज मेरा काम कर रहा है, दिल कर रहा है कि मैं गिटार बजाऊं, बट मुझे गिटार बजाना आता नहीं है। तो ये मेरा प्रोफेशन भी नहीं है, बट मुझे गिटार बजाना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई दूसरा बंदा आ रहा है जो गिटार का प्रोफेशनलिस्ट है, गिटारिस्ट है, अगर मैं उसको ही दे दूंगा तो वो अपना बेस्ट करेगा। तो यही यहाँ पे माइकल जॉर्डन की के साथ हुआ कि उन्होंने जब बास्केटबॉल छोड़ी, बेसबॉल की तरफ गई, तो इतना इतना उनको उनकी ब्रेन की वायरिंग चेंज हो गई कि उन्होंने उसमें भी अपना एज तक ले गए अपने आप को। सो नेक्स्ट रूल्स आर, एक जॉन मेडिना ने बताया कि आपको अपने ब्रेन पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मतलब मल्टीटास्किंग नाम की वो बोलते हैं कोई चीज़ नहीं है। हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मल्टीटास्किंग कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। तो एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे लाइक जो ये मल्टीटास्किंग का जो वर्क नहीं कर रहा, जैसे टीवी वाले एडवर्टीज़मेंट देते हैं, एडवर्टीज़मेंट आती है हमारे किसी भी चैनल पे, खोल लीजिए 1 घंटे में 20 मिनट की तो एडवर्टीज़मेंट ही होगी। तो जो वो एडवर्टीज़मेंट होती है बार बार रिपीट करते हैं, उसका मेन मकसद ही यही होता है कि दोबारा दिमाग में, ब्रेन से रिवायर ऐसे हो जाए कि हम अगर बाहर कुछ ख़रीदने भी जा रहे हैं तो हमारे माइंड में पहले वही प्रोडक्ट आए कि हाँ मे बी ये वाला प्रोडक्ट था, वो कभी ऐड में देखा था या सुना था कहीं से। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके ब्रेन को बार बार रिवायर कर रहे हैं, सिग्नल्स भेज रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, ये चावल आपके लिए अच्छे हैं, ये खाना आपके लिए अच्छा है, ये सोप आपके लिए अच्छा है, शैम्पू अच्छा है आपके लिए। मे भी अच्छा हो या ना हो, ये तो हम खुद ही परखेंगे, तब टेस्ट करके देखेंगे कि अच्छा है या नहीं है। लेकिन मैंने जितना सुना है और जितना देखा है तो वो इतना ही है। चलिए नेक्स्ट वो कहते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त आप अपने रूम को ऐसा बना लीजिए, देखिए 2 चेयर आगे रखिए, 2 चेयर पीछे रखिए, एक बीच में टेबल रखिए, एग्ज़ाम बुक लीजिए अपनी, बैठ जाइए। उससे क्या होगा कि आप जैसे जब बैठेंगे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल का एक व्यू मिलेगा। और जब आप 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके बाद आपको फेमिलियर सा लगेगा कि हाँ ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो माइंड कनेक्ट हो जाएगा, ब्रेन उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो जो आपने रिपीट किया होगा, पढ़ा होगा उस दिन, जिस दिन 4 कुर्सियाँ आगे पीछे करके जब आप पढ़ेंगे, तब जो पढ़ा होगा वही आप रिपीटेडली कर सकते हैं इजीली, और वही आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। और मैक्सिमम जो मेमोरी कहते हैं अचीव करना, कि मेमोरी मेरी हाथी जैसी हो जाए, या मेमोरी के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे भूले ही ना कुछ। तो भैया एक बात है कि धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ आराम से हो जाएगी या एकदम से ही हो जाएगी, बट जितनी चीज़ हो सकती है लेट्स ट्राई, उसके ऊपर पहले ट्राई करते हैं, उस देन आफ्टर फिर देखेंगे कि क्या करना है। सो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको पता लग गया कि आपने क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम हॉल की तरह एक छोटा सा सेट बना लेना है, 2 चेयर्स से एक टेबल लगा के, साथ में एक बुक रख लेनी है। अपना कोई मॉक टेस्ट है या कोई भी किसी तरह के टेस्ट हैं तो वो आपने प्रिपेयर करने शुरू कर देने, लिख देने शुरू कर देने। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में फाइनल में एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो वो बेस्ट आपको मिलेगा सब कुछ उसका। तो नेक्स्ट था कि मैक्सिमम मेमोरी हो तो कैसे कैसे कर सकते हैं। मैक्सिमम मेमोरी है तो आपके पास जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी अच्छी है उतनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और जो जॉन कहते हैं कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स आपका ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहा है, मल्टीटास्किंग बन रहा है। और एक भ्रांति है, भ्रांति मीन्स एक डाउट है या एक मिसकंसेप्शन है कि सोने से शरीर ख़राब हो जाता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता या शरीर सुस्त रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम अगर आप 6 से 8 घंटे सोएंगे तो अकॉर्डिंग टू जॉन मेडिना के हिसाब से आप 34% आपकी प्रोडक्टिविटी ब्रेन की ज़्यादा बढ़ेगी।
तो इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए 20 मिनट के लिए। 20 मिनट की मेडिटेशन 4 घंटे की नींद के बराबर है। तो आई सजेस्ट कि मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आती तो गो टू गूगल। अगर गूगल से नहीं समझ आता मुझसे पूछे। ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। एंड कम से कम 20 मिनट के लिए प्रॉपर स्लीप और 20 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए प्रॉपर मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद प्रॉपर स्लीप लीजिए। ओके, अब है स्ट्रेस्ड ब्रेन। स्ट्रेस्ड ब्रेन होता है कि जितनी जितनी उसको स्ट्रेस्ड होता रहता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है। ब्रेन की जितना ब्रेन स्ट्रेस होगा उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेन को कभी स्ट्रेस नहीं करना है। कभी जब भी ब्रेन स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, अगर वो डिप्रेस ज़्यादा हो गया वो डिप्रेशन की तरफ खींचेगा आपको। अगर वो ज़्यादा कम रहा फिर भी आप उसके सोचते रहे तो वो आपको एंग्जाइटी वगैरह की तरफ खींचेगा। तो इसलिए ये चीज़ है कि आप अपना काम सही तरीके से करते रहेंगे तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेस कम होता रहेगा ब्रेन पावर बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे ब्रेन पावर स्ट्रेस बढ़ता रहेगा ब्रेन पावर कम होती रहेगी। तो इसलिए स्ट्रेस को दुश्मन ही समझो अपना। देन स्टिमुलेटिव सेंसेस। स्टिमुलेटिव सेंसेस ऐसे हैं कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, जैसे लाइक मुझे कोई क्वेश्चन आया कि किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन कर दो तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, करते 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 मेरी मेमोरी अटैच थी एक सेंटेंस के साथ। लाइक मेरी मेमोरी अटैच थी ताजमहल के साथ। कोई मुझे बोले रेड तो रेड से मुझे याद आता है लाल किला। कोई मुझे बोले ब्लू तो ब्लू से मुझे याद है ब्लूबेरीज। तो मैंने ऐसे ऐसे करके याद किए हुए हैं कि इसको कनेक्ट किया हुआ है कि कैसे कैसे कनेक्ट करना है ताकि याद आ जाए, रिमेंबर हो जाए और बार बार दोबारा होना। ये एक तरह से स्टिमुलेटिव सेंसेस हैं। स्टिमुलेटिव सेंसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप किसी की आंखें बंद कर दीजिए, उसको एक एप्पल सुंघाइए, उसको बोलिए कि ये यार ये एप्पल लीजिए आपका ये। तो उसके बाद उसको नाशपाती दे दीजिए खाने के लिए आंखें खोल के उसकी। तो वो कहेगा कि यार ये तो मतलब यही था, नाशपाती था जो मैंने सेंस किया था, तो यही है। तो इसे कहते हैं स्टिमुलेशन कहते हैं, जो अपने अंदर मतलब सेंसेस के अंदर 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 खुलता रहता है। तो उससे ही वर्क करता है। बाकी एक जो मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहता हूँ तो वो ये है कि विज़न हमारी कैसी है। देखिए, अगर हमारी विज़न अच्छी है, विज़न हम सोचते हैं कि हम आज से 5 साल पहले या 5 साल बाद क्या, 5 साल पहले क्या थे, 5 साल बाद क्या बनेंगे, अब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ छोड़ना सोचना बंद कीजिए। पहले फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई की तरफ। सब कुछ पढ़िए, लिखिए, कुछ नहीं समझ आता मुझसे पूछिए। और कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का, किसी भी एग्ज़ाम में, कभी भी नर्वस नहीं होना, कभी भी नर्वस नहीं होना। आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आता तब भी नर्वस नहीं होना। मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर दूंगा कि अगर आपको एग्ज़ाम आता ही नहीं है बिल्कुल, बट आपको बेसिक नॉलेज है, तो आप फिर भी उसमें से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, आप फेल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही था और एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके मैं बाद में आता हूँ। तो थैंक यू सो मच।